गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी सेकेंड। इसके पहले हम लोग पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में, यानी उसमें इम्पल्स कैसे जनरेट होता है और कैसे कंडक्ट करता है इम्पल्स इन द हार्ट में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट सेकेंड। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक डिजीज है जो कि हार्ट को क्या करता है, हार्ट में वो होता है। देखें तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं CHF। CHF इज स्टैंड फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। CHF एक क्या है, तो CHF एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसके वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है और वो अपनी वर्क अच्छे से या वेल मेंटेन वर्क नहीं कर पाता है। देखते हैं कि ये हार्ट जो होता है उसमें से जो मसल्स कंट्रैक्शन होता है, जो कि कंट्रैक्शन जो होता है मायोकार्डियम लेयर से, वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से सिस्टोल और डायस्टोल प्रोसेस में क्या होता है, डिस्टरबेंस आने लगती है। तो अब देखते हैं कि वो क्यों होता है। अगर CHF का कार्य क्या होता है, किसके कारण से होता है, उसको हम लोग देखते हैं। देखते हैं पहला, इफ मान लो काज ऑफ CHF, यानी CHF के कौन कौन से कारण है जिसके कारण हम लोग CHF डिजीज हो सकता है। फर्स्ट है कि व्हेन हार्ट मसल्स कांट कंट्रैक्ट, यानी हार्ट मसल कंट्रैक्शन नहीं करेगा, जिसके कारण हम लोग को CHF हो सकता है। दूसरा कंडीशन होता है नैरोइंग आर्टरीज। आर्टरीज में बोलता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अगर ये कोई वेसल्स है या आर्टरीज है जो कि इसका साइज ल्यूमेन साइज इतना है और ये में भी ये नैरो हो जाए, जैसे एज लाइक कैसे हो जाए, तो इसमें ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग CHF की कंडीशन आ सकती है। तीसरा हो सकता है इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी वे अगर ब्लड की वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो भी हम लोग को CHF की कंडीशन आ सकता है। अगर नॉर्मल वॉल्यूम बात की जाए ब्लड की, 5 to 6 लीटर होता है। अगर चौथे कंडीशन की बात करें तो जैसे हो जाए, हम लोग पढ़े एथेरोस्क्लेरोसिस, एट्रियोस्क्लेरोसिस, जो कि हम लोग पैथोलॉजी में पढ़े थे। एट्रियोस्क्लेरोसिस एट्रियोस्क्लेरोसिस इसमें क्या होता है, जो भी वेसल्स होता है इसमें प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो गया, वो आके ब्लड के वाल्स पे स्टोर होने लगते हैं, जिसके कारण एक प्लेक्यू का फॉर्मेशन होता है। और जब प्लेक्यू का फॉर्मेशन होता है तो ब्लड इजीली फ्लो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम लोग को क्रोनिक हार्ट फेलियर डिजीज का सामना करना पड़ता है। पांचवा देखते हैं हम लोग, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री अगर में भी देखते हैं कि कोई कोई चीज हम लोग अचानक सुनते हैं, अचानक हो सकता है, तो उसमें हम लोग का BP जो होता है बहुत इंक्रीज कर सकता है, जिसके कारण हार्ट फेलियर भी हो सकता है। छठा देखते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो हम लोग का ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण हम लोग को CHF की कंडीशन आ सकती है। अब देखते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। तो हम लोग को देखते हैं कि मान लो ये कोई ब्लड वेसल्स है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ये ब्लड कोई भी हम लोग का वेसल्स है, इसमें ब्लड फ्लो इजीली करता है, जो कि ये ल्यूमेन है, वाल्स है, इसमें जो भी ब्लड अपना फोर्स एक्टिंग करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो एक नॉर्मली बोलने तो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है।
इस यूनिट है जो कि मिलीमीटर मरकरी होता है। अब हम लोग देखने जाते हैं सिम्टम ऑफ सीएचएफ, यानी लक्षण क्या होते हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर का। तो सबसे पहले देखेंगे फैटिग्यू। फैटिग्यू फैटिग्यू मीन्स होता है थकान। थकान क्यों होता है? जब हम लोग के सेल्स हो गया या बॉडी के किसी पार्ट में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एक सफिशिएंट रिक्वायरमेंट नहीं पहुंच पाता है तो ब्लड सेल्स एकदम रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से थकान की सामना हम लोग को करना पड़ता है। सेकंड देखते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और इसमें ब्रीदिंग होता है बहुत ही शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कंजस्टिव हार्ट फेलियर की लक्षण दिखती है। तीसरा देखते हैं पेन इन चेस्ट, यानी चेस्ट टाइम में हम लोग को बहुत तेज पेन होगा, जिसकी वजह से हम लोग एक कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन मिलता है सिम्टम। चौथा देखते हैं एरेथमिया। एरेथमिया क्या होता है? एरेथमिया एक कंडीशन होता है जिसमें इरेगुलर हार्ट बीट होने लगता है, यानी जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है या हार्ट बीट होता है जो कि 72 बीट्स पर मिनट हो जाते हैं, जो कि या तो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होकर 60 हो जाएगा, या तो ये इंक्रीज होकर 80 हो जाएगा या 90 हो जाएगा, जो कि एक एरिथमिया कंडीशन हो जाता है, जिसमें से जो हार्ट बीट होता है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल कंडीशन में चला जाता है। पांचवा देखें तो इसमें एक्सेस यूरिनेशन होता है। यूरिनेशन बोले तो एक्सेस यूरिनेशन एट नाइट, यानी नाइट टाइम में यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, जिसके वजह से यूरिन बहुत ज्यादा आउटपुट होता है बॉडी से। अब हम लोग सिम्टम देख लिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में ड्रग कौन सा यूज होता है, यानी सीएचएफ। अगर में भी किसी पेशेंट को सीएचएफ हो गया यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज हो गया तो उसको कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा ड्रग यूज किया जाता है। इसमें दो टाइप्स के ड्रग आते हैं। फर्स्ट होता है एक आइनोट्रोपिक, यानी इट इज बेस्ड ऑन आइनोट्रोपिक। सेकेंड होता है नॉन आइनोट्रोपिक। अब आइनोट्रोपिक क्या होता है और नॉन आइनोट्रोपिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आइनोट्रोपिक क्या होता है? इसमें होता है जो हार्ट की कंट्रैक्शन होता है, रेट ऑफ कंट्रैक्शन इन हार्ट, वो क्या होता है इंक्रीज हो जाती है। कंट्रैक्शन इन हार्ट इज इंक्रीज। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आइनोट्रोपी में कौन कौन सी ड्रग आते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड। कार्डिक ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड क्या होता है? तो ग्लाइकोसाइड एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो कि हम लोग फार्माकोग्नोसी में पढ़े हैं, और इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ग्लाइकोसाइड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्लाइकोन, एक पार्ट होता है ए ग्लाइकोन। ग्लाइकोन में सोलबिलाइजिंग की तरह यूज होता है। ए ग्लाइकोन जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन बॉडी को देता है, और ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन दोनों एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन दोनों पार्ट को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जोड़कर रखता है। अब हम लोग देखते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड में कौन कौन से ड्रग पढ़ेंगे। तो ये इसमें मेनली आता है डिगॉक्सिन, और एक आता है डिजिटॉक्सिन,
ये दोनों ड्रग हम लोग CHF की कंडीशन में देते हैं, जो कि रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंक्रीज कर देता है हार्ट में, जिसके कारण कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज क्या थे, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में, जो कि इसमें डिगॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन देते हैं। दूसरा आता है PDE3 इनहिबिटर, इसका मतलब होता है फास्फो डाइस्टरेज इनहिबिटर। इसमें इसका एग्जांपल होता है एमरिनॉन, इसका एग्जांपल होता है। अब हम लोग देखते हैं बीटा ब्लॉकर, जो कि बीटा ब्लॉकर हम लोग पढ़े थे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट में पढ़े थे, जो कि फार्माकोलॉजी फर्स्ट में था। तो इसमें जैसे इसका एग्जांपल हो जाता है एटिनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, इस्मोलॉल, यानी इसमें जितना लॉल करके लास्ट वर्ड में लॉल आएगा वो सब क्या होता है, बीटा ब्लॉकर में आते हैं। अब आता है हम लोग देखते हैं सेकंड कैटेगरी का ड्रग, जो कि होता है नॉन आइनोट्रोपिक ड्रग। इसमें क्या होता है, यह रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन को नहीं बढ़ाता है, जो कि ये अदर प्रॉब्लम को क्या करता है, ट्रीट करता है। जैसे कि ACE इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। यानी ये हम लोग पढ़े थे रेनिन में, यानी रास सिस्टम में इसको हम लोग पढ़े थे, जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्टिंग करने का ये काम करता है। जब हम लोग एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने से रोक लेंगे, तो वहां पे हम लोग को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज की प्रिवेंट करने की कैपेबिलिटी हो जाती है। अब देखते हैं एसी इनहिबिटर के कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है लोसार्टन, वालसार्टन एक्सेट्रा। यानी इसमें जिसमें भी सार्टन आएगा, यानी सार्टन तो वो सब क्या होता है, एसीई इनहिबिटर कैटेगरी के ड्रग हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड, जो कि डाययूरेटिक्स क्यों देते हैं और इसका क्या वजह होता है कि जो कि हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कंडीशन में देते हैं। तो डाययूरेटिक्स बोले तो जो कि इंक्रीज यूरिन की आउटपुट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है थ्रू द किडनी में कहा नेफ्रॉन से ये क्या करता है, यूरिन को डायलिसिस यानी यूरिन का आउटपुट फ्लो कर देता है। इसमें एग्जांपल हो सकता है फ्यूरोसिमाइड, मैनिटोल, हो गया, थायजाइड आ गया, एक्सेट्रा। यानी ये सब ड्रग हम लोग किस में देते हैं, डायबिटिक्स में हम लोग इसको क्या देते हैं, फ्यूरोसिमाइड, मैनिटोल, थायजाइड और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं। अब देखते हैं वैसोडाइलेटर में क्या होता है, अगर कोई भी ब्लड वेसल्स है जो कि बहुत ही क्या है, इसका लीमेन साइज बहुत ही कम है, जो कि वैसोडाइलेटर जब ड्रग देंगे तो ये भी ब्लड वेसल का लीमेन साइज इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग को क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन क्या होता है, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाता है एमिल नाइट्रेट, आइसोसर्बाइड, डाइनाइट्राइड, ग्लिसरीन नाइट्राइड एक्सेट्रा। ये सब हम लोग को वैसोडाइलेटर में ड्रग यूज किया जाता है। देखिए हम लोग अब पढ़ते हैं एक एक ड्रग का कैसे, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। यानी यह ड्रग
हार्ट के किस लेयर पे, और ये वर्क क्या करता है, किसको ब्लॉक करता है और किसको एक्टिवेट करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटैलिस। डिजिटैलिस बोले या डिगॉक्सिन बोले या डिजिटॉक्सिन बोले, जो कि हम लोग सबसे पहले ड्रग क्या करें, डिजिटैलिस हो गया, डिगॉक्सिन हो गया, इसको हम लोग इंटर करते हैं यानी इंसर्ट करते हैं बॉडी में। तो ये क्या करता है ब्लॉक कर देता है किसको, सोडियम एंड पोटेशियम एटीपेज पंप को। सोडियम और पोटेशियम एटीपेज पंप को क्या करता है, ब्लॉक करता है, जिसके कारण इंक्रीज हो जाता है सोडियम आयंस, यानी किसमें, इंट्रासेलुलर लेवल में, यानी सेल्स के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण कैल्शियम आयन जो होता है इंटर करता है इंट्रासेलुलर में बाय द एक्सचेंजिंग ऑफ 3 आयन प्लस सोडियम आयन, जो कि कैल्शियम आयन क्या करता है, इंटर करता है इनसाइड, जो कि और जिससे सोडियम का आयन 3 से क्या करता है, एक्सचेंजिंग करता है, एक कैल्शियम आयन अंदर आता है तो 3 सोडियम आयन बाहर जाता है, जिसके कारण कैल्शियम क्या करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक, उसमें हम लोग पढ़े थे एक्टिन और मायोसिन, जो कि क्या करता है, कंट्रैक्शन में बहुत ही हेल्पफुल करता है, और कैल्शियम का रोल होता है मेनली कंट्रैक्शन कराने के लिए, जो कि और रिलीज करता है ये कैल्शियम आयंस को, जो जिसके वजह से कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन सी से, और जब ट्रोपोनिन सी से बाइंड करता है तो काज कंट्रैक्शन यानी कंट्रैक्शन होने लगता है, जिसके वजह से ट्रीट सीएचएफ यानी ट्रीट क्या हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो भी डिजीज है उसको हम लोग ट्रीट इजिली कर सकते हैं। ये जो डिजिटलिस या डिगॉक्सिन जो भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड है वो ये वर्क करता है किस पे, मायोकार्डियम पे, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम जो कि सेकंड लेयर होता है, सेकंड लेयर ऑफ हार्ट, सेकेंड लेयर ऑफ हार्ट होता है, जो कि इस पे वर्क करता है। ये क्या करता है, तो इंक्रीज कंट्रैक्शन, यानी ये कंट्रैक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, और जब कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है तो इसमें से ब्लड जल्द बहुत ही फ्रीक्वेंटली आएगा और फ्रीक्वेंटली क्या होगा, पंप हो जाएगा, जिसके वजह से जो भी हम लोग का बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे सेल्स हो गए, बॉडी के जो भी सेल्स हो गए, उसमें क्या कर ऑक्सीजन जल्दी जल्दी क्या करेगा, कैरी करेगा, और कैरी करने के बाद वो क्या करेगा, हम लोग को सीएचएफ की कंडीशन क्या कर देते, ठीक कर सकता है, जो कि हम लोग इसलिए डिजिटलिस एडिगॉक्सिन का जो भी टेबलेट या दवा हम लोग इसमें देते हैं, किसके केस में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में। अब हम लोग देखने जाते हैं डिगॉक्सिन या डिजिटलिस का फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स यानी ये ड्रग हम लोग किसके थ्रू दे सकते हैं, ओरल देंगे कि पैरेंटल देंगे कि टॉपिकल लगाएंगे, तो हम लोग इस ड्रग को मेनली हम लोग देते हैं ओरल, आईवी यानी इंट्रावेनस, नॉट गिवन बाय सबक्यूटेनियस, यानी सबक्यूटेनियस या इंट्रामसल्स के द्वारा हम लोग इसको ड्रग को इंसर्ट नहीं करते हैं बॉडी में, केवल हम लोग या तो ओरल देंगे या तो इंट्रावेनस देंगे। अब ओरल में देंगे तो इसका देखते हैं हाफ लाइफ कितना होता है, तो 30 to 40 आवर इसका हाफ लाइफ हो गया। अगर जब ओरल हम लोग दवा को दे रहे हैं तो ये कहाँ जाकर एब्जॉर्ब होता है, तो इंटेस्टाइन में जाकर, इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और उसके बाद देखते हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, तो मेटाबॉलिज्म ये लीवर के थ्रू होता है, लीवर के थ्रू क्या होता है, ये मेटाबोलाइट होता है। उसके बाद देखते हैं तो इसका एक्सक्रीशन, यानी ये मेटाबॉलिज्म हो गया तो इसका एक्सक्रीशन भी कुछ निकला, वेस्ट प्रोडक्ट भी निकला है, तो वेस्ट प्रोडक्ट किसके थ्रू निकलता है, तो यूरिन के थ्रू क्या होता है, ये एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू यूरिन, यानी यह यूरिन के थ्रू क्या होता है, बॉडी से बाहर आ जाता है। अब देखते हैं हम लोग इसका यूजेस क्या होता है, डिजिटॉक्सिन का, डिगॉक्सिन का। तो पहला यूज होता है इसका टू ट्रीट सीएचएफ, यानी यह क्या करता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को क्या करता है, ट्रीट कर सकता है। दूसरा देखते हैं अगर किसी पर्सन को एरेथमिया हो, एरेथमिया नहीं बोले तो
एराथमिया ये क्या होता है? इरेगुलर हार्ट बीट होता है। इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर बोलने से बोले तो या तो हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगा या तो हार्ट बीट इंक्रीज होगा। जब ये हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगा तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड को हम लोग क्या करेंगे? ड्रग देंगे, तो ये क्या करता है? इंक्रीज ऑफ कंट्रैक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण एराथमिया कंडीशन हम लोग को ठीक हो सकता है। तो दूसरा हो गया टू ट्रीट एराथमिया। अब इसके इस ड्रग को देखते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट भी आता है। अगर कोई पर्सन है जो कि इस ड्रग को यूज करता है तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी आता है, जो कि हम लोग साइड इफेक्ट देखते हैं क्या होगा। पहला होगा नॉसिया वोमिटिंग, नॉजिया हो जाएगा, वोमिटिंग आएगा, फिर से एराथमिया होगा। एराथमिया यानी अगर कोई किसी भी पेशेंट को हम लोग जिसका हार्ट रेट ज्यादा है, अगर उस पेशेंट को हम लोग क्या दे सकते हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड दे दें तो वो और उसका हार्ट रेट क्या से इंक्रीज हो सकता है, जो कि इसका साइड इफेक्ट हो सकता है किसका? कार्डियक ग्लाइकोसाइड का, जैसे डिगॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।